करेंगे। मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया था जिसमें से पूछा गया था कि सर मैं अगर ऐसे 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता हूँ लमसम के थ्रू, अगर 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो हमें कितने परसेंट का ऐसे रिटर्न मिलेगा, और हमारा जो टोटल वैल्यू है फंड का वो 40 साल बाद ऐसे हमारा कितना का तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कैलकुलेट किया है 5 साल के अकॉर्डिंग, 10 साल के अकॉर्डिंग, 15 साल के अकॉर्डिंग, 20 साल के अकॉर्डिंग, 25 साल, 30 साल, 35 साल और फाइनली 40 साल के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन किया है हर 5 साल के गैप पे। अगर सपोज दैट अगर आप 40 साल के लिए नहीं अपने फंड को छोड़ने के बजाय आप 20 साल में निकालना चाह रहे हो कभी भी किसी भी कारणवश, या 15 साल में या 30 साल में किसी भी कारणवश अपने पैसे को ऐसे विड्रॉल करना चाह रहे हो, रिडीम करना चाह रहे होंगे, तो आपका फंड वैल्यू आपको पता चलेगा उस समय कि आपका कितना का तैयार हो चुका है। एक माइंड प्रिपेयर रहेगा कि मेरा जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उस पर हमें इतना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, और साथ में ऐसे हमारा फंड वैल्यू है जो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का ऐसे तैयार हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहेंगे कि हमें अगर ज़रूरत पड़ा उस समय तो हम उस पैसे को यूज़ कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताया हूँ कि आप कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 लाख रुपया आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर 40 सालों में कितना का फंड आपका तैयार हो जाएगा, और आपका जो है रिटर्न कितना मिलता है उस फंड में, मैं सारा कैलकुलेशन करके मैं बताया हूँ। इसमें बहुत सारी मैं म्यूचुअल फंड का नाम भी इसमें बताया हूँ जिसमें आपको दोस्तों ऐसे अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% से ऊपर ऐसा ग्रोथ मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं हमारा कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है और फंड वैल्यू कितने का तैयार हो रहा है। गाइज मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ 40 सालों के लिए लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट करूँगा, कितने परसेंट का हमें ऐसे ब्याज मिलेगा और कितना का फंड हमारा तैयार होगा। तो इस पे मैंने एक वीडियो मैं कंप्लीट बना के मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। पहले मैं 5 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ और हर 5 साल के डिफरेंस में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 4,38,000 का फंड तैयार हो गया है, और हम 17% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। तो अगर हम इस 5 साल को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो गेन है वो 2,38,000 का हुआ है। चलिए हम 10 साल के लिए देखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। 2 लाख रुपया सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और हमारा जो 7,61,000 का गेन हो चुका है, और टोटल हमारा 9,61,000 का फंड तैयार हो गया है। अगर हम 15 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो 19,08,000 रुपया का हमारा गेन हो चुका है, और जो हमारा टोटल फंड है वो हमारा 21,08,000 का तैयार हुआ है। चलिए 20 साल के लिए करते रहे हैं तो देख रहे हैं हम यहाँ पे 44,21,000 का फंड तैयार हो गया है, और 46,21,000 हमारा टोटल ऐसे गेन हो चुका है दोस्तों। और अगर हम 25 सालों के लिए करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 1,01,00,000 का टोटल हमारा फंड तैयार हो चुका है। 30 सालों में दोस्तों ऐसे 2,22,00,000 का फंड हमारा तैयार हो चुका है। 2,22,00,000 गजब का ऐसा फंड तैयार हुआ है दोस्तों। हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे 35 साल का नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 40 साल के लिए एक बार ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर हम देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है 40 साल के लिए अगर हम करते हैं, क्योंकि हमारा पूछा गया है 40 साल के लिए। तो यहाँ पे 10,68,00,000 का टोटल फंड तैयार हो चुका है। हमारा टोटल गेन जो है दोस्तों 10,66,00,000 रुपया का तैयार हुआ है सिर्फ 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ पे मेन चीज़ ये है दोस्तों कि 40 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी ड्यूरेशन ज़्यादा लगा है 2 लाख रुपये पे, इसीलिए इतना बड़ा फंड तैयार हुआ है। और जो 2,66,000 रुपया यहाँ पे टोटल गेन हुआ है, अगर उस पर देखते हैं तो जो टैक्स हमारा लगता है सिर्फ 10% का ही यहाँ पे टैक्स लगता है, वो भी 10,65,00,000 पे ही टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपया हमारा एग्जाम्पशन हो जाएगा, और 10,65,00,000 पे 10% का टैक्स लगेगा। यहीं पे अगर हम करते हैं इतना बड़ा फंड तैयार करते हैं एफडी के थ्रू, तो हम वहाँ पे हमें 30% टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब हमें वहाँ पे एफडी में अगर 10,66,00,000 रुपया का फंड होता तो हमें ऐसे लगभग 3 करोड़ से ऊपर का फंड तैयार पे करना होता है दोस्तों। 30% के हिसाब से कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो कितना का हो रहा है, लगभग ऐसे लगभग 3.5 करोड़ हमें पे करना पड़ता गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, सिर्फ 10% के हिसाब से। इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा दोस्तों फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने बताया है 17% के हिसाब से सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड बताए हैं जिसमें आप देख रहे हैं ग्राफ के थ्रू भी कि 10 करोड़ से 10,68,00,000 का फंड तैयार हो चुका है। बहुत साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत सारा ऐसा फंड है जो 22% से ऊपर का ग्रोथ दे रहा है। बट मैं स्मॉल कैप में भी बता रखा हूँ कि 17% नहीं, वहाँ पे 25%, 26% का ऐसे ग्रोथ रेट ऐसे दिया है।
अगर हम इस ग्रोथ रेट को थोड़ा-सा अगर बढ़ा कर देखें, कंप्लीटली बढ़ा दें, यहाँ पे 17% से 18% अगर करते हैं अपने ग्रोथ रेट को, फिर देखते हैं दोस्तों 15 करोड़ 1 लाख रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। ज़बरदस्त फंड तैयार हुआ है दोस्तों। अगर हम ज़रूरी नहीं है कि हमें ये 18% का ही ग्रोथ मिलेगा और ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे 20% का ग्रोथ मिलेगा। हो सकता है कि हमें 16% का भी ग्रोथ मिले, हो सकता है 17% का ग्रोथ मिले, 18% का ग्रोथ मिले और 20% का भी ग्रोथ मिले। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि हम कितने परसेंट से कैलकुलेशन करते हैं फाइनली, बट इतना तो श्योर है जो प्रीवियस डाटा के हिसाब से कि हमें ऐसे लगभग ऐसे 19% 20% का ऐसे ग्रोथ ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इस फंड को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर 5 साल और बढ़ा के 45 साल के लिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा तो फंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 लाख रुपया की इन्वेस्टमेंट पे हमें ऐसे सिर्फ मिला है 15 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो गया है। सपोज़ दैट अगर हम 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होगा, आप समझ सकते हैं, कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 4 लाख के हिसाब से, तो 4 लाख इन्वेस्टमेंट कर छोड़ देते हैं, 30 करोड़ का फंड तैयार हो जा रहा है। और 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार में दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं 45 लाख रुपया का फंड तैयार हो गया। ग्राफ में भी शो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलने के कारण ऐसे शो नहीं कर पा रहा है, बट ऐसे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए आराम से आ गया। देखिए यहाँ पे 45 करोड़ 2 लाख रुपया का फंड तैयार हो चुका है दोस्तों। इसी हिसाब से देख रहे हैं कि हर 2 लाख रुपया में 15 करोड़ रुपया का फंड ऐसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 8 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8 लाख रुपया आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें 60 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने का ऐसे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं लमसम के थ्रू तो 1 लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख, जितना भी आपके पास में है से पड़ा हुआ है पैसे, जो पैसे है से 10 साल 20 साल के लिए है से यूज़ में नहीं आना है, उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 8 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे 60 करोड़ 3 लाख रुपया का फंड तैयार हो गया। तो यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा हम सोच सकते हैं, 10% के हिसाब से 6 करोड़ का है टैक्स यहाँ पे अगर लगता भी है दोस्तों, तो हमारा ऐसे 54 करोड़ का टोटल ऐसे वाइट मनी तैयार होता है। यहाँ पे ऐसे ब्लैक मनी का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम बातें करते हैं कि अगर 40 साल के बदले हमें दोस्तों अगर 20 साल में हम अपना पैसा को निकाल सकते हैं, किसी कारण बस निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे? तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे सीधे दोस्तों आधा कर देंगे हम अपने पैसे को, उसके हिसाब से हमारा पैसा ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे आइडिया लेके आया हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।